सो वेलकम बैक टू हेल्थ एंड योगा गाइस। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिप टिप बरसा पानी, पानी आग लगाई। इस तरह से भी पानी का यूज किया जा सकता है। हालांकि अगर बात करें आग लगाने की तो बिल्कुल आप पानी के अंदर आग लगा सकते हैं अगर आपके पास मैग्नीशियम है तो। क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्स में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आया था? वाटर। पानी ही है वो जो इस यूनिवर्स में सबसे पहले बना था। और इससे भी खास बात क्या है कि जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सब की सब वाटर से ही पैदा हुई है, यानी पानी से ही उनका जन्म हुआ है किसी ना किसी तरीके। अभी मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे यजुर्वेद में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है। यानी कि सब चीजों की जो जड़ है वो पानी है, पानी से ही सब चीजें पैदा हुई। इसीलिए हमारे हिंदी रिचुअल्स में आपने देखा होगा कि भगवान की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर दिया जाता है, ये मान के कि सब कुछ जल से ही निकला है तो भगवान को वापस उनके घर भेज। तो इसी मुद्दे के ऊपर मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था वाटर के ऊपर। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी भारी भरकम रिसर्च करके ये पता लगाया कि इस पृथ्वी पे एक टाइम पे पूरा पानी था और कुछ नहीं, पूरी पृथ्वी पानी से ढकी हुई थी काफी सैकड़ों हजारों सालों तक। मुझे लगता है कि इतना कोई रिसर्च करने की जरूरत थी नहीं, बस एक बार वो गणपति विसर्जन देख लेते तो उनको पता पड़ता कि आखिर वाटर क्या है। खैर, अब बात करते हैं मनुष्य जाति की, क्योंकि यूनिवर्स में तो बहुत सारी चीजें हैं और उतना ज्ञान तो हमारे पास है नहीं, तो हम फिलहाल मनुष्य के बारे में समझ सकते हैं, तो उसी की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी शरीर 5 एलिमेंट से मिलके बनी है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इंग्लिश में अर्थ, वाटर, फायर, ईथर और एयर। इसमें से अगर आप ध्यान दें तो वाटर को दूसरे नंबर पे रखा गया है, पहले नंबर पे अर्थ है यानी कि पृथ्वी। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पृथ्वी लोक पे रहते हैं तो यहाँ पे अर्थ होना चाहिए। क्या पता अगर मछली वगैरह की बात करें वो जल लोक में रहती है तो हो सकता है वाटर पहले पे हो। एनीवे, ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि एक मनुष्य के शरीर में लगभग 70% के आसपास पानी रहता है। यानी कि अगर आपका वजन 100 किलो है, भगवान न करे 100 किलो रहे, तो इसमें से 70 किलो तो पानी रहेगा। अब अगर शरीर में 70% पानी है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होगी वो पानी की होगी। अब अक्सर एक क्वेश्चन बना रहता है कि हम कितना पानी दिन भर में पिए। बहुत सारे इसके बारे में फिगर्स हैं। एक जो स्टैंडर्ड फिगर है WHO की तरफ से वो है कि 35 ml पर kg, यानी कि 1 किलो के पीछे आपने 35 ml पानी पीना है। कहने का मतलब है कि अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है तो आपने 1.5 लीटर पानी पीना है। अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको 2 लीटर पानी पीना है। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड अपने बॉडी वेट को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना मिलीलीटर आपको पानी पीना है। और अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे उतना लीटर पानी पीना। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। खैर, ये तो रही गुणा गणित की बातें, पर हम में से मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रैक करते हैं कि कितना पानी हम पी रहे हैं। कुछ लोग करते भी होंगे तो वाकई में वो महान है। पर एक ट्रिक है हमारे पास कि हम पता लगा सकते हैं कि हम पानी कम पी रहे हैं या जितना चाहिए जरूरत का पी रहे हैं। वो पता लगाएंगे हम पानी के रंग से, किस रंग का पानी है। मेरा मतलब कहने का है सूसू के रंग से, कि जब भी आप सूसू करें तो देख लें कि भैया जो सूसू है वो बिल्कुल गाढ़ा पीला है। अगर है तो फिर कहने का मतलब है दोस्त आप बिल्कुल पानी कम पी रहे हैं, आपको जरूरत है पानी की मात्रा बढ़ाने की, काफी ज्यादा। और अगर आपका हल्का पीला है तो कहने का मतलब आप बीच में हैं, आप थोड़ा सा पानी बढ़ा देंगे तो बिल्कुल चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और तीसरे नंबर पे आता है पानी बिल्कुल निर्मल है। निर्मल नहीं मतलब जैसा आपने पिया है सिमिलर टाइप से आपने सूसू में निकाल दिया, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिंदास पीते रहिए पानी जितना पी रहे हैं। WHO गया, WHO की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो पानी पीना हम सब लोगों के लिए बिल्कुल जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है ये भी जानना कि पानी पीने का सही टाइम क्या है, कब पानी पीना चाहिए, कब पानी नहीं पीना चाहिए।
अक्सर जब हम अपना खाना खाते हैं तो या तो हम खाना खाते समय पानी पीते हैं या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, और ये दोनों चीजें बहुत ही नुकसान है। बेसिकली इससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा ही नहीं। क्या होता है कि जो खाना खाने के बाद जो हमारे पेट की अग्नि है, आग जलती है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, जैसे ही आप पानी पी लेते हैं वो अच्छे से जल नहीं पाती है और वो बिल्कुल फुस हो जाती है, जिससे कि फिर आपको डाइजेशन के इश्यूज आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कभी ना कभी जरूर आएंगे, क्योंकि जो नियम है वो सबके लिए है। और दूसरा काम करते हैं कि खाना खाते समय लोग पानी पीते हैं। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आप खाना ज्यादा खाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सोचते हैं चलो ठीक है थोड़ा पानी पिए फिर खाना खाएं, या तो दूसरा हो सकता है कि आपका जो खाना है वो बहुत ही ड्राई है, उसमें लिक्विड आइटम की कमी है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको सॉलो करने में दिक्कत होती है, तो आप पानी की सिप लेना चाहते हैं। तो अगर इन दोनों चीजों को आप कंट्रोल कर लेंगे, खाने की मात्रा को, और थोड़ा सा खाना ज्यादा गीला रहे, इसमें दाल सब्जी ऐसा कुछ रहे, तो फिर आप बड़े आराम से अवॉइड कर सकते हैं पानी पीना, चाहे वो खाने के बीच में हो या खाने के बाद। कोशिश करें कि लगभग 45 मिनट बाद ही आप पानी पिए, तो पानी उल्टा आपको हेल्प करेगा डाइजेशन में। समझ रहे हैं आप, ये पानी के दोहरे रोल हैं। साथ में पिए तो इनडाइजेशन, बाद में पिए तो बेहतरीन डाइजेशन। और हम सब जानते हैं कि फल फ्रूट ये सब खाने के बाद ऑब्वियस सी बात है पानी कोई पीता ही नहीं, तो बताने का कोई ज्यादा फायदा नहीं। लेकिन जो ध्यान देना है कि जब आप सोने जाएं, सोने से 1 घंटे पहले ही आपको पानी पी लेना है, नहीं तो ये आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। आपके पेट में ब्लोटिंग भी आपको हो सकती है अगर आप तुरंत पहले पानी पिएंगे सोने की। वर्कआउट के टाइम पे पानी पीना काफी ट्रिकी हो जाता है। अगर आप उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं एब्डोमिनल मसल्स की, तो कोशिश करें कि बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी पिए, क्योंकि ज्यादा पानी अगर आप पी लेंगे तो फिर आपको वो क्रंचेस आने लगेंगे स्टमक में, तो जिससे कि फिर आपका पूरा वर्कआउट खराब हो सकता है। और अगर बाकी कोई आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो भी कोशिश करें कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट का पानी आप पीते रहें, जो कि आपको कंटिन्यूअसली हेल्प करेगा हाइड्रेट रहने में। ऑब्वियस सी बात है कि आप ज्यादा पानी वैसे भी नहीं पी सकते हैं। और अगर गर्मी का टाइम है, आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है वर्कआउट के समय, तो कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रॉल का यूज करें, जिसके अंदर में सोडियम रहे और पोटेशियम रहे साथ में। इलेक्ट्रॉल आप घर पे भी बना सकते हैं, सिंपल नींबू नमक और शुगर से, या तो फिर आप मार्केट से तो कभी भी खरीद। एप्स एंड योगा के मैक्सिमम व्यूअर्स हैं जो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि भाई मसल बिल्डिंग के लिए कितने ज्यादा पानी की जरूरत है, हम कितना पानी पिए कि हमारा मसल ग्रोथ हो। खैर सबसे पहले तो एक बात ये बता दें कि हमारे दिमाग में 60% पानी रहता है। पानी पीना तो इसलिए जरूरी है ताकि दिमाग सही से काम करे, अगर वही नहीं रहेगा तो मसल का क्या ही करेंगे। एनीवे, हमारे मसल्स में लगभग 70 से 72% तक वाटर रहता है, और अगर मसल्स में वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है तो फिर आपको मसल्स का साइज ज्यादा बड़ा दिखेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब लोग क्रिएटिन का सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर उनके मसल्स का साइज भी थोड़ा बड़ा दिखता है। रीजन बीइंग कि क्रिएटिन भी वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जिससे मसल्स आपकी बड़ी बड़ी दिखती है। अब यहाँ पे लोग मिसकंसेप्शन आ जाता है कि जब आप क्रिएटिन लेंगे वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो जिसकी वजह से जो आपके एब्स है वो नहीं दिखते। पर मुद्दे की बात ये है कि क्रिएटिन वाटर को मसल्स में डालता है, ना कि स्किन में। जब आपकी स्किन के नीचे वाटर स्टोर होने लगता है तो फिर आपके मसल्स की क्लियरिटी है वो गायब होने लगती है, जैसा कि आप मेरे बैक वर्कआउट में देख सकते हैं। और अगर आपके मसल में वाटर है तो फिर उसका विजिबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि और आप बेहतरीन ही दिखेंगे। कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें एक बार बताएं। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।